नीरज जी हमारे टच में है। अच्छा। नीरज जी पूरा राजद का सदस्यता लेने जा रहे हैं। रोजगार की सरकार को, गंगा जमुनी संस्कृति की विचारधारा को, संविधान में आस्था रखने वाले विश्वास को और युवाओं की उस भरोसे को जिस पे वो हर कोई सोच रहा था कि तेजस्वी आएगा, रोजगार लाएगा, तेजस्वी आएगा, युवाओं का उत्साह आएगा। एक जादूगर जो केंद्र से चल करके पटना के होटल में बैठ करके सीसीटीवी कैमरा को बंद करके काला जादू कर रहे थे, तो काला जादू का प्रभाव भैया जीविका दीदी को मतदान केंद्र पे बिठा दिए, इसलिए कि आप उस पर सीसीटीवी से निगरानी करते रहिए, ताकि वोट नहीं देगा तो उसको हम लोग टिकाने देंगे। कुणाल वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए भी पटना के एमएलए आवास में मौजूद हैं और सबको अपना अपना आवास जो है वो आवंटित हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक गौतम कृष्णा जी हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार महोदय। आवास में हो गए शिफ्ट जी, कल रात में चाबी मिलने के बाद विधि विधान छोटे स्तर पे कर करके हम लोग शिफ्ट कर गए। छोटे स्तर पे बिल्कुल 2-4 आदमी के साथ किए और कुछ आयोजन नहीं था, बस जो होता है एक हिंदू और मुसलमान दोनों परंपरा से हम लोगों ने अपने आवास को करके उसमें एक तरह से कल से रहना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, उनके एक एमएलसी है नीरज कुमार, वो कह रहे हैं कि आरजेडी के 18 विधायक मेरे टच में हैं, कभी भी आ सकते हैं, क्या उसमें आप भी हैं? हम कहते हैं कि नीरज जी हमारे टच में हैं। अच्छा। नीरज जी पूरा राजद का सदस्यता लेने जा रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। नीरज जी को हम लोग जल्दी से सदस्यता दिलाएंगे राजद के। उसके बाद कुछ दिन के बाद देखिएगा हमारे राष्ट्रीय जनता दल ऑफिस के सामने में खड़े होकर के राजद के पक्ष में बातों को रखेंगे। हो गए ना संतुष्ट, बात खत्म, चलिए आगे बढ़िए। आरजेडी की हार के बाद लगातार जो है आरजेडी कार्यालय में समीक्षा बैठक हो रही है, हर एक हफ्ता में एक मीटिंग हो रही है, क्या कारण है मीटिंग के? मीटिंग का कारण तो कई तरह की होते हैं, लेकिन समीक्षा अगर किसी चीज पे होती है तो इसका मतलब है कि हम लोग सामाजिक और राजनीतिक प्राणी हैं, तो व्यक्ति के सुख सफलता की भी समीक्षा होती है और असफलता की भी समीक्षा होती है। आपको अगर सफलता मिलती है तो आमतौर पे हमको समीक्षा उसकी भी करनी चाहिए, लेकिन आमतौर पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लगता है आप सफल हो गए हैं तो किसी चीज़ को सोचने की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब आप असफल हो जाते हैं, अप्रत्याशित परिणाम आ जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उन चीज़ों को गौर करना होगा, देखना होगा कि किन वजहों से, किन परिस्थितियों में ये अप्रत्याशित परिणाम आया है। अगर इसी को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल परिवार श्रेष्ठ नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर, तेजस्वी यादव जी के मार्गदर्शन में अगर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा समीक्षा की जा रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन बात है, क्योंकि हम लोगों ने जो देखा, हमने ही नहीं देखा पत्रकार महोदय, आपने भी देखा होगा। अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर जात के, धर्म के, पार्टी के लोभ और लालच की चश्मा उतार के देखेंगे तो पूरा दुनिया देखा है कि माहौल क्या था, जनता का उत्साह क्या था, परिस्थितियां क्या थी, लोगों की उम्मीद क्या थी, सारे चीज पे बुलडोजर एक के बार चढ़ गया। ये बुलडोजर जो 14 तारीख के रात में बुलडोजर चढ़ के परिणाम तितर बितर का, देखिए बुलडोजर आ रहा है, वही भैया वही वाला बुलडोजर चढ़ गया है, वही वाला बुलडोजर है, वो वाला बुलडोजर। हाँ, वही बुलडोजर क्या क्या है, तहस नहस कर दिया किसको, जनता की उम्मीद को, रोजगार की सरकार को, गंगा जमुनी संस्कृति की विचारधारा को, संविधान में आस्था रखने वाले विश्वास को और युवाओं की उस भरोसे को जिस पे वो हर कोई सोच रहा था कि तेजस्वी आएगा, रोजगार लाएगा, तेजस्वी आएगा, युवाओं का उत्साह आएगा, ये टूटा है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, षड्यंत्रों और सरकारी धन दौलत का बंदर बाट 10-10 हजार रुपये करके 50,000, 60,000 माता बहनों को एक एक विधानसभा में, फिर 5,000 का दर से, फिर जैसे मैं महसी से आया हूँ तो महसी में
कोसी नदी बहती है, तो उस कोसी नदी में 17-18 पंचायत पड़ते हैं, सबको 7 हजरिया वाला वेतन। भैया पैसा का पैसा दे रहे हो, जब वोट लेना था तो सारे पैसा दे करके आप वोट ले रहे हो। अभी हमारा फसल क्षतिपूर्ति नहीं दे रहे हो। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, फसल क्षति का राशि भी दे दो जल्दी भैया। वोट खत्म हो गए तो आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। किसानों का महिषी विधानसभा के अंदर जो किसानों की फसल क्षति हुई है, उस फसल क्षति पूर्ति दे दो। कुल मिलाकर के हम यही कहेंगे कि सरकारी पैसे का बंदरमाट, एक जादूगर जो केंद्र से चल करके पटना के होटल में बैठ करके सीसीटीवी कैमरा को बंद करके काला जादू कर रहे थे। तो काला जादू का प्रभाव, सरकारी पैसे का बंदरबाट और अफसर और अन्य चीज़ों का जो ये हुआ, इसका यही बुलडोजर है। यही बुलडोजर चढ़ गया चुनाव से पहले, चुनाव से पहले भैया, चुनाव से लेकर के चुनाव तक, चुनाव से लेकर के यहाँ तक, और यही नस्त नाबूद कर दिया। जनता की उम्मीद को तोड़ दिया, युवा के भरोसे को तोड़ दिया, गंगा जमुनी संस्कृति को तोड़ दिया। और आज हजार घर को बेघर किया जा रहा है, गरीब गुरबों के घर को तोड़ा जा रहा है, माता बहनों को बेइज्जत करके रोड पे निकाला जा रहा है, और घर को तहस नहस करके बुलडोजर से खाली करके भूमाफियाओं को बेचा जा रहा है। अब जनता को लगता है, जो कुछ लोग को लगा, अरे भैया आप तो लोग सुने होंगे, देखे होंगे, अरे भैया 10 हजरिया दे दल के रहे, हम टिकट दे दलिए, वोट ना दे। वो आपने देखा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, दे दलिए, गलती हो गई, अब ना दे वो वोट। उनको क्या कहना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में, मैं तो यही कहता हूँ, जिंदगी में वोट का कभी सौदा मत कीजिए, अपने ईमान को कभी मत गमाइए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। वोट बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से और हजारों साल की विरासत और संघर्ष के दास्तान के रूप में मिला है। जाति, धर्म, मजहब आपका और हमारा अलग हो सकता है, लेकिन वोट एक है, वो परिवर्तन की ताकत है, वो बड़ी मुश्किल से 5 साल में दोहराता है। तो इसलिए अगर उस ताकत को आप किसी भी भावना में बह करके, जाति, धर्म, मजहब की भावना में बट करके, ऊंच नीच की भावना में बह करके, पैसे के आड़ में बह करके अगर इधर उधर हो जाता है, तब कहा जाता है अब पछतात होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मतदाता दिग्भ्रमित होकर के पैसा इधर उधर पर वोट दे दिए हैं, उनको विचार करना चाहिए और आगे की भविष्य के लिए, अपने बच्चों की भविष्य के लिए। आप भी मानते हैं कि अभी भी वोट पैसे पे दिया जाता है? तभी से मैं कह क्या रहा हूँ, पैसे पे दिया जाता है। अभी से मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा 10,000, पत्रकार महोदय, मैंने कहा कि 10,000 जो 50,000 60,000 महिलाओं को दिया गया, 10,000 दीजिएगा, वोट नहीं होगा तितर बितर। और उसको ये डरा धमका रहे हैं कि ये 10 हजरिया तो मिल गया है, अब और 2 लाख मिलेगा, ये वोटवा ना दोगे तो वो भी नहीं देंगे तुमको। अरे भैया, जीविका दीदी को आप मतदान केंद्र पे बैठा दिए, इसलिए कि आप उसका उस पर सीसीटीवी से निगरानी करते रहिए, ताकि वोट नहीं देगा तो उसको हम लोग टका नहीं देंगे। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार की जनता उनको नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाई है, उनको सदन में रहना चाहिए, तो वो 2 दिन सदन छोड़ के वो विदेश चले गए, इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े करने वाले पे 1000 सवाल खड़ा है, पहले अपने सवालों का तो जवाब दे। अरे भाई, हर व्यक्ति की बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, मजबूरी भी होती है। अब नेता प्रतिपक्ष गए तो ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई किए हैं, तो 2-3 दिन हम लोग क्लास नहीं छोड़ देते थे, कोई जरूरी ऐसा हो जाता था, परिवार की जरूरत, ये कोई बात है। सदन भी चल रहा था तो उनके सारे सदस्य हम लोगों ने तो मजबूती के साथ थे। हमारे नेताजी गए तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, हमारे वो चले गए तो उस पर देख रहे हैं। हमारे नीतीश बाबू आए, चले गए बीच में उठ करके, इस पे हम सवाल खड़ा करते हैं आपसे। आप जो सवाल पूछिए उनके। सदन में तो मैं था, सदन में मैं था, देखा कि बस कुछ देर बैठे, उसके बाद उठ के चले गए। लेकिन बजाबता होना तो ये चाहिए कि सदन की जो कार्यवाही चल रही है, अगर 11 बजे से चलती है और जब तक हमारे अध्यक्ष, जो विधानसभा के अध्यक्ष महोदय हैं, जब तक वो ये समाप्त नहीं करते हैं, तब तक हर जिम्मेवार नागरिक नहीं, नागरिकों का प्रतिनिधि के रूप में जो आप
विधायक हैं, आपको वहाँ रहना अच्छा चाहिए। गौतम जी, बस लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि कई लोग कह रहे हैं कि बस ये दिखावा है, पैसा बहुत है इनके पास, कई जगह खबरें भी चली, बस छोटा सा आंसर दे दीजिए जो लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, अरे जो कहिएगा उससे हम पैसा तस लेंगे। खबर चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप पूछ रहे हैं तो आपसे भी तस लेंगे। नहीं, जो कह रहा है उनसे भी तस लेंगे, कहेंगे भैया चलो दिखाओ, मुझे मुझे दो, जितना का तुम दावा कर रहे हो चलो भैया वो मुझे दे दो और मेरे पास जो है वो ले लो। बस इतना ही। इसलिए कहते हैं झूठी बात और खबर को टीआरपी बढ़ा करके आपको थोड़ा सा लगेगा भैया मेरा व्यू बढ़ गया, लेकिन सच सच होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि जो दावा करता है तो उस पर मानहानि केस करके हम कहेंगे जितना तुम बोले हो उतना मुझे दे दो, और जो मेरे पास कहे हो वो सब तुम आपको लौटा देते हैं। चलिए देखिए, बातचीत साथ विधायक जी गौतम कृष्णा जी थे और इन पे लगे आरोपों पर जिस तरह से पैसा का आरोप लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, पैसा इनके पास बहुत है, साफ तौर पे कह दिए हैं कि मानहानि का केस करेंगे जो भी ऐसा खबर चलाएगा। क्या कुछ कह रहे थे गौतम कृष्णा जी, सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।